नमस्कार। आज की वर्कशीट 72 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्लास 10 से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में ये सहायता करता है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना इत्यादि। ये सब सेवाएं प्रदान करने के लिए है, इसलिए ये सेवा क्षेत्र के नाम से कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें मौसम के अनुसार व्यक्ति को कार्य मिलता है। ज़्यादातर ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ 6 महीने काम होता है तथा 6 महीने काम नहीं होता है। सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है? सरकार कृषक को एवं भुगतान जो उपभोक्ता होते हैं उन दोनों की सहायता करती है। यहाँ भुगतान टाइपिंग एरर हो गया। वह कृषकों को फसल बीमा, उचित दरों पर बीज की उपलब्धि, बीज नहीं है बीज आएगा, सिंचाई की व्यवस्था तथा अच्छी खाद इत्यादि की व्यवस्था करती है। वही उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अच्छा खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट करो। आर्थिक क्रियाकलापों में वह क्रियाकलाप जिनको करने से जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति होती है वह सम्मिलित है, तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में आय का सृजन नहीं होता है। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हुए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करो। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। रोजगार सुरक्षा दी जाती है। संवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारी जैसे अध्यापिका, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर इत्यादि। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व रहता है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती, जैसे कारखानों में काम करने वाले श्रमिक। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करो। संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन प्राप्ति होती है, नौकरी सुरक्षित रहती है, कार्य की स्थितियाँ बेहतर होती है, कर्मचारी को योजनाओं का लाभ मिलता है और कार्य अवधि यानी काम करने के घंटे भी निश्चित होते हैं। असंगठित क्षेत्र में कम वेतन प्राप्ति होती है, नौकरी भी सुरक्षित नहीं होती, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ, कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल मिलता है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये भी भारत में पाई जाती है। जैसे जो किसान का परिवार है वो एक खेत में काम कर रहा होता है, वहाँ आवश्यकता तो 4 लोगों की है लेकिन कार्य 8 लोग कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है। जब व्यक्ति शिक्षित भी होता है और प्रशिक्षित भी होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिलता तो वह शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। स्रोत आधारित प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष देश में कुल उत्पादन की जानकारी देता है। और इन तीनों क्षेत्रों के जो उत्पादन है उसको अगर हम जमा कर दें तो उसके योगफल से हमें सकल घरेलू उत्पाद मिलता है।
दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्यों को जोड़ लिया जाता है। इसमें कच्चे माल का मूल्य जुड़ जाता है, जिससे 2 बार काउंट होने की प्रॉब्लम होती है। इसे ही दोहरी गणना कहते हैं। इसीलिए जो भी उत्पाद बनते हैं उनके अंतिम मूल्यों को हम गणना के अंतर्गत शामिल करते हैं। अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं? तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए व्यक्ति अल्प रोजगार का सामना करते हैं, क्योंकि परिवार के सभी व्यक्ति एक ही खेत पर कार्य कर रहे हो। मानो एक परिवार में 8 सदस्य हैं, जबकि आवश्यकता 4 व्यक्तियों की है, तो इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं, या अल्प रोजगार भी कहते हैं, या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए एक उपाय बताओ। इसके लिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण मुफ्त में प्रदान किया जाए। इस तरह की सुविधाएं देकर हम छिपी हुई बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।